15 माही माही क्या आप अप्रकाशित महसूस करते हैं? यह एक अच्छा एहसास है जो आपको प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। फिर क्या आप निराशा में हैं? यह निश्चित रूप से संतुष्टिदायक नहीं है। क्या आपकी देखभाल के कारण आपकी निराशा की भावना की देखभाल नहीं की जा रही है? फिर दूसरों की देखभाल शुरू करें। आप में जो कमी महसूस होती है वही आपको दूसरों में खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आप उन्हें वो दे सकते हैं जिसकी आपको इतनी कमी है। एक जीवित विरोधाभास, सही? हाँ, तो यह है। लेकिन सोचिए, आपकी किसी चीज की कमी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास यह बिल्कुल नहीं है। ऑल लविंग से आने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि आप में प्यार की कोई बात नहीं है। तथ्य यह है कि आप अप्रभावित महसूस करते हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त है कि आप जानते हैं कि प्यार क्या है। जब से आप इसे जानते हैं, आपको यकीन है कि यह आपके पास है। आपके पास जो भी थोड़ा है, उससे देना शुरू करें। किसी से थोड़ा सा प्यार करें और आपको बदले में प्यार मिलना तय है। जो आपके पास पहले से है उसे जोड़ देगा। सरल सत्य के लिए यह है कि कोई भी शरीर उस वस्तु के छोटे से छोटे होने की पेशकश नहीं करता है जो उसके पास है, और प्यार जैसी चीजों के साथ यह हमेशा भुगतान करता है, और वो भी अपने सभी लाभांश के साथ। यह केवल यह देने से है कि आपको प्राप्त करने का अधिकार होगा। देने का यह सरल कृत्य आपको एक आंतरिक सहजता से भर देगा, एक गहरी सुखदायक भावना जो आपको और दूसरों को सुकून देगी। आप दोनों को प्यार न करने की उस विकटता से छुटकारा दिलाएगा जिसकी परवाह नहीं की जाएगी। तो देना शुरू करो। दूसरों की देखभाल करना सीखें, और तब चमत्कार होगा। आपके पास जो कुछ भी कमी थी, वो हर नुक्कड़ और कोने से आपके दिल में जगह बना लेगी। आपके अकेले दिल में जगह पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपने प्यार को प्रदान करने से आपने कोमलता के अपने द्वार खोल दिए जो आपको और आपके लिए एक प्रकार का कार्य करने का तरीका सिखाते हैं। हाँ, अकेला से प्यार करो, भूल जाओ। और सर्व प्रेम आप पर और बिना किसी आक्रोश के आगे बढ़ेगा। और नतीजा, आप एक तरफ डाले जाने की चुटकी महसूस नहीं करेंगे। यह सच है कि असक्षम और वीरानी को एकांत देने में सक्षम होने की पूर्ति से बेहतर कोई और चीज नहीं है। ये अंततः आपको किसी भी निराशा से मुक्त महसूस कराएगा। निराशा और अकेलापन, जुड़वा बहनें कभी साथ साथ चलती हैं। अकेलापन शायद ही किसी के पास होता है। लोगों का एक पूरा झुंड कभी भी एक अकेले दिल की अकेली भावना से उत्पन्न अंतर को भरने में विफल होगा। यह सब एक निराशा है, और इस्तीफा देने वाली निराशा की उदासी के साथ लदी दिल को सुखदायक और प्रबुद्ध करने में कोई भी जुबली सफल नहीं हो सकती। लेकिन यह प्यार है कि किसी भी उजाड़ भावना से उत्पन्न किसी भी अंतर को भरने के लिए अपनी ताकत के साथ जल्दबाजी करता है। लेकिन प्यार एक निर्जन आत्मा पर एक सुखदायक जादू करने के लिए, सभी देने के लिए हो गया है। अपने आप को बेपनाह देने के लिए प्यार क्या है? रिटम में किसी भी अपेक्षा से रहित बलिदान है। सभी दुखों के खिलाफ प्रेम ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि प्रेम अकेले ही किसी भी अनिर्णायक घटना के कारण किसी भी चिंता का कारण बन सकता है। यही कारण है कि प्रेम का अमृत प्रत्येक और हर तंत्रिका जो हमारे बनाने में है को कंपन करने के लिए हस्तनिर्मित है। प्रेम ही एकमात्र अमृत है जो जीवन की नदी को अनंत काल तक प्रवाहमान रखता है। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है, वो निराशा और अकेलेपन की उदासी और दुश्वारियों की चकाचौंध भरी राह को स्थायी सुखदायक आत्मज्ञान में बदल देता है। जहाँ प्रेम और दया की भावना खिलती है, वहीं अनुराग इसे अपनी खुशबू जोड़ता है। दिव्यता प्रिय सुमय,
इस तरह के सभी घृणित प्रेम दुख की उपस्थिति में मृग तृष्णा है, क्योंकि प्रेम दुख के समुद्र के बीच भी अपनी राहत चाहता है। प्यार कभी खुद के खिलाफ खुद को पेश करके किसी अवसर की सेवा करना चाहता है। इसके लिए कुछ भी नहीं, बहुत भाग के साथ है, नहीं, यहाँ तक जीवन ही नहीं, सरासर बलिदान में सच्चे प्यार के लिए, जो इसका खुद का इनाम है, चूंकि यह संयम के बिना देने पर पनपता है। बदले में किसी भी चीज को प्राप्त करने का विचार इसके बजाय विदेशी है। देना वो रक्त है जो कभी उसकी नस में बहता है, उसे धड़कता रहता है। अगर तुम ऐसे प्रेम हो सकते हो तो पिता बनो और इसे विघटन में और क्षय में, पीड़ा में और सेवा में, चंचलता में और गंदगी में चमकने दो, क्योंकि वहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और वहाँ यह अकेला चमकता है। बनो और श्रद्धा रखो। अगर इसके विपरीत आप ऐसा प्यार नहीं कर सकते तो अपना समय बर्बाद न करें, इसे समय ऐस के तहत रखें, इसका अनुकरण करके इसे सीमित न करने का प्रयास करें, इसके लिए कभी बाध्य नहीं हो सकते। स्वभाव से कभी इतना मुक्त। और अंत में, यदि आप कभी ऐसे प्यार में आते हैं तो उसे गहरी श्रद्धा से झुकाएं और अपने भविष्य की याद के लिए इसे अपने दिल में जमा लें। यह संचित आईएनजी के लायक एक चीज है, क्योंकि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बात और जो यहाँ दर्शाई जा रही है वो है लव, एल कैपिटल, आम नहीं, दिन प्रतिदिन प्रेम प्रसंग। वास्तविक प्रेम के अभाव में दिन प्रतिदिन का प्यार मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह हर जगह मौजूद है, जबकि ट्रू लव अपने दम पर खड़ा है। यह वैसा ही है जैसे प्रकाश कभी भी अपनी स्वयं की मान्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए अंधकार की प्रतीक्षा नहीं करता, जहाँ प्रेम की प्रधानता होती है। सामान्य रोजमर्रा का प्रेम अपने स्वयं के विलुप्त होने पर भी अस्तित्व में होने की संभावना है। प्रेम की आकर्षक दृष्टि की भव्यता की प्रबल उपस्थिति में सांसारिक प्रेम को समर्पण करना होगा। किसी से प्यार करने की चाहत में आपको उससे प्यार करने की जरूरत होती है जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, लोभी और खुदगर्ज होने से। यदि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और अपने सभी पड़ोसियों की परवाह नहीं करते हैं, तो हम सभी पड़ोसी हैं। हमारे महान पिता के एक ही परिवार के होने के नाते आप निश्चित रूप से अपना जीवन उस तरह से जी सकते हैं जिस तरह से आप चुनते हैं, लेकिन तब आप दूसरों की देखभाल करने के लिए एंटीक पीठ नहीं कर सकते, जैसा कि इसके खिलाफ है। न केवल आप सभी की अपेक्षाओं से प्यार करना चाहते हैं, बल्कि यह भी मांग करते हैं कि आप न केवल खुद से प्यार करें, बल्कि अपने भीतर के प्रेम को प्यार करें और भीतर से विस्तार करें। सेल्फ से प्यार करने के लिए आपको सभी से प्यार करने की जरूरत है। आप तब महसूस करेंगे कि पूरे का एक हिस्सा होने के नाते आप हर जगह हैं। कभी कभी तो इनसे बाकी लोगों से भी मिलता है। सेल्फ इवनिंग एवर 1। अपने स्व से प्यार करें और सार्वभौमिक रूप से प्यार करें। Love. Do you feel unloved? That's a good feeling, prompting you to know the worth of love. Again, are you in despair? That certainly is not gratifying. Is your feeling of despair due to your not being cared for, not being looked after? Then start caring for others. What you feel lacking in you is what you should try to find in others. You can do that by giving them that which you so badly lack. A living paradox, correct? Yes, so it is. But think, your lack of something does not necessarily mean you don't have it at all. Having come from the all-loving, you can't say you have nothing of love in you. The fact that you feel unloved is enough to apprehend that you know what love is. Since you know it, you sure have it.
Start giving from whatever little you have. Impart a bit of a love to someone and you are sure to get love in return. That will add to whatever you already have. For the simple truth is that nobody becomes smaller by offering a little of something that he possesses. And with things like love, it always does pay, and that too with all its dividend. It is only by giving that you will have a right to receive. This simple act of giving will make you be filled with an inward ease, a deep soothing feeling that will comfort you and others, ridding both of you of that wretchedness of not being loved, not being cared for. So start giving. Learn caring for others. And then a miracle will happen. All that you lacked in you will pour forth lavishly from every nook and corner, trying to find a place in your lonely little heart, because by so imparting your love, you opened wide your gates of tenderness that taught you and yours how to reciprocate a kind act. Yes, love the lonely, the forlorn, the forgotten. And the all-abiding love will pour forth on you profusely and without any resent. And the result? You will never feel the pinch of being cast aside. True. There is no better fulfillment than the fulfillment of being able to be a solace to the uncomforted and the desolate. This will ultimately make you feel free of any despair. Despair and loneliness, the twin sisters, ever walk together. Loneliness hardly has anything to do with the multitude. A whole bunch of people will ever fail to fill up the gap created by the lonesome feeling of a lonely heart. It is all a despair. And no amount of jubilation can succeed in soothing and enlightening the heart that is laden with the gloom of resigned dejection. But love it is that hastens up with its own strength to fill up any gap created by any amount of desolate feeling, such is the bewitching power of love. But love, in order to cast a soothing spell on a deserted soul, has got to be all giving, for giving unsparingly of itself is what love is, a sacrifice devoid of any expectation in return. Love is the only antidote against all the miseries, for love alone can twist any anxiety caused by any inconceivable incident into an amulet of blithesome exuberance. That's why the nectar of love is made to vibrate each and every nerve, every tiny bit of us that is in our making. Love is the only elixir that keeps the river of life flowing till eternity. The person who knows how to love is a living beacon kindling the gloomy path of despair and loneliness, of miseries and misfortunes, into permanent soothing enlightenment, thus leading the downtrodden to the pilgrimage of angelic compassion. Where love and kindness blooms, and compassion adds to it its fragrance, divinity rules supreme. In the presence of such all-abiding love, misery is a mirage, for love seeks its own relief even amidst the sea of miseries. Love ever pines to serve an occasion by offering itself against itself. For it, nothing is too much to part with, no, not even life itself, for true love rejoices in sheer sacrifice, which is its own reward, since it thrives on giving without restraint. The very idea of receiving anything in return is rather alien to it. Giving is the blood that ever flows in its vein, keeping it throbbing. If you can be such love, be it, and let it shine in dissolution and in decay, in sufferance and in servitude, in fickleness and in filth, for there it is most needed, and there alone it shines. Be it and be revered. If, on the contrary, you can't be such love, waste not your time to keep it under surveillance. Try not to confine it by imitating it, for it can never be bound. Being by nature ever so free. And finally, if you happen to come across such love ever,
Bow down to it in deep reverence and hoard it in your heart for your future reminiscence. That is one thing worth accumulating, for it is so difficult to find. One thing more, that which is being depicted here is love with the L capital, not the common day-to-day love thing. In the absence of real love, day-to-day love is not hard to find, for it exists everywhere. Whereas true love stands on its own. It is just like light never waiting for darkness to recede its own recognition. Where love predominates, the common, ordinary, everyday love is likely to feign existence even in its own extinction. In the mighty presence of the magnificence of love's alluring sight, the worldly love would fain have to surrender in wanting to be loved by somebody. You need to love the one you intend to be loved by. By being covetous and self-indulgent, if you love just yourself and care not for the rest of your neighbors, for we are all neighbors. Being of the same family of our great Father, you can surely live your life the way you choose to, but then you cannot anticipate to be cared for by others. As against this, wanting to be loved by all not only expects of you, but also demands from you not to love just yourself but to love your inner self and expand from within. For loving the self is all that you need in order to love all. You will then realize that, being a part of the whole, you are everywhere, ever so inseparably from the rest. The self being ever the one. Love yourself and be universally loved. Thank you very much for watching. Have a good and great day.